गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम पितृपक्ष में श्राद्ध और अपने पितरों के बारे में कुछ बातें शेयर कर रहे हैं। श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष रहता है। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप से हमारे घर में विराजमान होते हैं। श्राद्ध में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महत्व पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस पाठ का फल आत्मा को समर्पित कर देना चाहिए। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ तो हमें जीवित रहते ही करना चाहिए। गीता हमें जीवन के कर्म और मोक्ष का मार्ग सिखाती है। आप हम सभी इसको जानते भी हैं। अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृगण पृथ्वी पर व्याप्त रहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। मृत्यु के बाद 10 गात्र और 16 सपिंडन तक मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा रहती है। पुराणों के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ने पर धारण करती है प्रेत होती है। प्रिय के अतिरेक की अवस्था प्रेत होती है। हम अपने बच्चों से, अपने संबंधों से इतना प्रगाढ़ प्रेम रखते हैं कि हम मरने के बाद भी उनको भूल नहीं पाते हैं। इसी कारण से हमारी आत्मा को प्रेत योनि लेनी पड़ती है। क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तब भी उसके अंदर मोह, माया, भूख और प्यास का अतिरेक होता है। सपिंडन के बाद वह प्रेत पितरों में सम्मिलित हो जाता है। पिंडदान हमें अपने पुरोहित या किसी योग्य पंडित से ही करवाना चाहिए। अगर उनकी उपस्थिति ना हो या किसी तरीके से हमें वो उपलब्ध ना हो तो ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। यह गायत्री पितृ मंत्र है। इसको बोलकर ही हमें श्राद्ध कर लेना चाहिए या हमें अपने पितरों के निमित्त जो दान दक्षिणा करनी चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए, वह इन मंत्रों से हम दे सकते हैं। और इसकी हो सके तो 108 माला कर लेनी चाहिए। धार्मिक पुराणों के अनुसार पितृ सूक्तम पितृ दोष निवारण में अत्यंत चमत्कारी मंत्र पाठ है। यह पाठ शुभ फल देने वाला और सभी के लिए लाभदायी है। अमावस्या हो या पूर्णिमा अथवा श्राद्ध पक्ष के दिनों में संध्या के समय तेल का दीपक जलाकर पितृ सूक्तम का पाठ करने से पितृदोष का निवारण होता है और व्यक्ति के जीवन से सभी बाधाओं का अंत होता है। पितृ सूक्तम उदिताम अवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः असुमयूर्वृका ऋतुग्यास्ते नोवन्तु पितरो हवेषु अंगिरसो न पितरो न वग्वाथर्वनो भृगवः सोम्यासः तेषां वयं सुमतो यज्ञानामपि भद्रे सौमनसे स्याम। ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासो नुहिरे सोमपीठं वसिष्ठा तेभिर्यमः शरणाणो हविष उशन्न उषद्विप्रतिकामम् अतु। त्वं सोम प्रचिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठम् अनुनेषि पंथाम तव प्रणीति पितरो न देवेशि रत्नम् अभजन्त धीराः। त्वया हीनः पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चक्रुः पवमान धीराः। वन्वन्नवातः परिधीन अर्पोणुवीरेभिः अश्वै मघवा भवानः। त्वं सोम पितृभिः संविधानो अनु द्यावा पृथिवी आततन्थ। तस्मै त इन्दो हविषा विदेम वयं स्याम पतयो रयीणाम्। बर्हिषदा पितरः उत्यर्वागिमा वो हव्या चक्रमा जुष्ध्वम्। त आगत अवसा शन्तमे नाथा न संयोरपो ददात। आहं पितृन्त सुविद्त्रान् अविसि नपातं च विक्रमणं च विष्णो बहिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पितवः तैयागमिष्ठाः। उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिषु निधिषु प्रियेषु तागमन्तु त इह
श्रुवन्तु अधि ब्रुवन्तु ते अवन्तु अस्मान् आयन्तु नः पितरः सोम्यासो अग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानेः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोधि ब्रुवन्तु ते अवन्तु अस्मान् अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः सदः सदतु सुप्रणीतयः अत्ताः हविंषि प्रयतानि बर्हिष्यथारयिं सर्ववीरं दधातन ये अग्निष्वाताः मदे दिवाः स्वदया मादयन्ते तेभ्यः स्वराड सुनीतिम् एतां यथा वशं तन्वं कल्पयाति अग्निष्वात्तान् ऋतुमतो हवामहे नाराशं से सोमपीठं य आशु ते नो विप्रासः सुहवा भवन्तु वयं स्यां पतयोरयीणाम् आच्या जानु दक्षिणतो निषद्य इमं यज्ञम् अभिगृणीत विश्वे मा हिंसिष्ट पितरः केनचिन्नो यद्व आगः पुरुषताकराम् आसीनासो अरुणीनामुपस्थे नयीं दत्तः दाशुषे मतर्याय पुत्रेभ्यः पितरः तस्य वस्वा प्रयच्छत त इह ऊर्जं दधात। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार पितृस्तुति या पितृस्तोत्र या पितृकवच किसी एक का पाठ नियम बना ले, पितृपक्ष में रोज करें। आज हमारे यहाँ सभी पढ़े लिखे हैं और सभी पढ़ लिख सकते हैं, परंतु जब किसी भी कारण से चाहे आर्थिक हो या समय का अभाव हमारे पंडित और पुरोहित हमें ना उपलब्ध हो तो हमें स्वयं ही पाठ कर लेना चाहिए। श्राद्ध कर्म से पितृगण के साथ साथ देवता भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है, इसी से पितृ तर्पण भी चुकता है, परंतु माता पिता के जीवित रहते ही उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट करना, तृप्त करना वास्तविक श्राद्ध व तर्पण है। श्राद्ध यानी श्रद्धा और तर्पण यानी तृप्ति हमारा कर्तव्य है, पुत्र का कहें या बच्चों का कहें। कहीं ऐसा न हो कि जब हमारे माता पिता जीवित हों तब हम उनकी अवज्ञा करें और मृत्यु उपरांत उनका श्राद्ध व तर्पण करें। यह सर्वथा अनुचित है और इसका कोई लाभ भी आपको कभी नहीं मिलेगा। श्राद्ध के 16 दिनों में आप अपने आप को यथासंभव पवित्र रखें, यानी मांस, मदिरा और अनर्गल पदार्थों के सेवन से बचें। रुद्राक्ष हो सके तो अष्टमुखी रुद्राक्ष या कोई भी धारण करें। शिवलिंग पर जल मिश्रित दुग्ध अर्पित करें। घर में प्रतिदिन खीर या कोई मीठी चीज़ जरूर बनाएं और उसका अग्निहोत्र यानी अग्नि में आहुति एवं प्रभु को भोग जरूर लगाएं। शुद्ध स्वच्छ भोजन बनाएं एवं भोजन में से सर्वप्रथम गाय, कुत्ते और कौवे के लिए ग्रास अवश्य निकालें। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य भी वर्जित माने गए हैं। श्राद्ध का समय दोपहर में उपयुक्त माना गया है, रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता। शास्त्रों में तिल को देव अन्न कहा गया है, जो पितरों को भी प्रिय है, इसलिए काले तिल से ही श्राद्ध करने का विधान है। मान्यता है कि बिना तिल बिखेरे श्राद्ध किया जाए तो दुष्ट आत्माएं हविष्य को ग्रहण कर लेती हैं और श्राद्ध में कुश का भी बहुत महत्व है। पुराणों के अनुसार कुश में तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश जी का क्रमशः जड़, मध्य और अग्रभाग में वास होता है। पितृपक्ष में पितर कुश की नोक पर निवास करते हैं, इसी कारण तर्पण के समय उसको उंगलियों में धारण किया जाता है। हम जो भी तर्पण करते हैं वह कुश द्वारा हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जीवित माता पिता संतान को प्रत्यक्ष आशीर्वाद देते हैं और दिवंगत आत्माएं पितरों के रूप में 3 पीढ़ियों तक अपनी संतानों का अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन एवं सहायता करती हैं। प्रसन्न होने पर पितृगण अपने वंशजों को विभिन्न विघ्न बाधाओं से बचाते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त दान करने का भी बहुत महत्व है। गाय, अन्न, भूमि, सोना, चांदी या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दैनिक वस्तुओं का दान श्रेष्ठ है। सवाल आस्था का होता है। धन न होने पर श्रद्धा से जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो दान करें या जरूरतमंदों को दें। धन न होने पर केवल गाय को घास खिलाकर ही श्राद्ध किया जा सकता है
और अगर यह भी ना कर सकें तो किसी एकांत स्थान में खुले में जाकर श्रद्धा व भक्तिपूर्वक अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पितरों से प्रार्थना करें कि हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के लिए उपयुक्त ना तो धन है ना ही धान्य है, बस मेरे पास श्रद्धा है। आप उसे स्वीकार करें और हमें अपना अनुदान वरदान प्रदान करें। पितृपक्ष में पितृगण अपने स्वजनों के यहाँ बिना आवाहन किए पहुँच जाते हैं और 15 दिनों तक वहीं विद्यमान रहते हैं, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, बस उसका स्वरूप ही बदलता है। जब हम अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं तो उन तक किसी न किसी रूप में वो जरूर पहुंचता है। यहाँ एक हम उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में, हमारे टीवी में आज सैटेलाइट के जरिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं, जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार हमारे पितृगण भी सूक्ष्म रूप से तरंगों के रूप में वातावरण में विद्यमान हैं। और कभी कभी हो सकता है किसी ने अनुभव भी किया हो कि कभी कभी हम अनायास ही बहुत खुश हो जाते हैं। कोई खुश होने का कारण भी नहीं होता है, परंतु हमें अंदर से बहुत ही संतुष्टि मिलती है। हम उसका कारण नहीं जान सकते हैं। वास्तव में उसका कारण यही होता है, कहीं किसी ने हमें श्रद्धा से हमारा श्राद्ध किया है या हमें श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है। ये उसी की देन है जो अचानक ही हमें स्फूर्ति का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है। और तो और आज हमारे वैज्ञानिक इस बात पर लगे हैं कि अतीत में हुई घटनाओं के शब्दों को, उनकी आवाज़ों को कैच करने में कैसे सफलता प्राप्त करें, और यह आज नहीं तो कल संभव भी हो जाएगा। हमारे मानस में एक प्रसंग आता भी है कि जब श्री राम ने पिंडदान किया था तो राजा दशरथ स्वयं पिंड लेने आए थे। तो इस प्रकार से हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में तो स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक तीनों का भ्रमण का जिक्र आता ही है। हमारे अंतस की वास्तविक भावनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि कभी कभी होता है कि हमने किसी को याद किया और अगले ही क्षण उसका फ़ोन भी आ जाता है। हम अनायास ही कह उठते हैं कि देखिए अभी हमने आपको याद किया था। कभी लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है और आप सबके साथ भी हुआ होगा। इसी प्रकार से हम जो कुछ अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक समर्पित करते हैं वो उन तक किसी न किसी फॉर्म में अवश्य पहुंच जाता है। हमारे मंत्र के शब्दों का भी तो यही सिद्धांत है। हम जिस भी देवता के मंत्रों का जाप करते हैं, हमारा सानिध्य उन्हीं देवताओं से हो जाता है। इसलिए यह मानना नितांत आवश्यक है कि दृश्य जगत से अदृश्य जगत बहुत ही विशाल है, कहें तो विशालतम है। पितृपक्ष में अपने पुरोहित या किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवाकर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, जैसे पिंडदान आदि, और अपने पितरों की तिथि पर कुछ ब्राह्मणों को और गरीबों को भोजन एवं दान ज़रूर करना चाहिए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी आपकी शक्ति हो। अंत में एक बात और, सिर्फ पितृपक्ष में ही क्यों हम अपने पितरों का स्मरण व श्राद्ध करें। इसके बजाय जब हम सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उसी समय दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितरों को भी थोड़ा जल अर्पण करें और उनको श्रद्धापूर्वक नमस्कार करें। अपने दैनिक जीवन में नित्य नियम बना लें। इस प्रकार हमारा पितृपक्ष ही नहीं, नित्य श्राद्ध होगा, अर्थात हम नित्य ही श्रद्धापूर्वक अपने पितृजनों को याद करेंगे। पितरों की स्तुति, स्तोत्र और कवच की पुस्तकें मार्केट में मिल जाएंगी। उनमें उनका हिंदी अर्थ भी लिखा होगा। आप उनको समझकर उनका नियमित पाठ करें, कम से कम पितृपक्ष में तो जरूर ही करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।